हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो जैसे हमने बैकएंड मास्टर सीरीज स्टार्ट करी थी, तो आज हम देखने वाले हैं कि बैकएंड का ब्रेन क्या होता है। बैकएंड में अगर हमें कुछ मेमोराइज करना होता है तो हम कैसे करते हैं। जैसे आपके ह्यूमन बॉडी में आपका ब्रेन है ना, आपकी मेमोरी जो भी है ब्रेन में स्टोर होती है, ब्रेन रखता है ना सब कुछ याद। तो बैकएंड में सब कुछ याद रखता है हमारा डेटाबेस। तो आज हम बिल्कुल डीपली देखेंगे कि डेटाबेसेस क्यों चाहिए हमें बैकएंड में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो इमेजिन आपका इंस्टाग्राम, आपका अमेजन या आप कुछ भी यूज कर रहे हो, उसमें कुछ भी डेटा स्टोर नहीं हो रहा। तो क्या आपका पॉसिबल है वो ऐप? इंस्टाग्राम बिना रील्स के पॉसिबल है? आपने जितनी भी रील्स अपलोड करी हैं वो कहाँ स्टोर होती हैं? डेटाबेसेस में। आप अमेज़न पे कुछ भी ऑर्डर करते हो वो कहाँ स्टोर होते हैं? डेटाबेस में। आप जो भी व्यू करते हो ऑर्डर्स वो कहाँ होते हैं? डेटाबेसेस में। तो डेटाबेस क्या है? हमारी मेमोरी, हमारे सिस्टम का जो भी हमने मेमोराइज करके रखना है वो हम डेटाबेस में रखते हैं। बिना डेटाबेस के हमारा बैकएंड और हमारी ऐप तो इम्पॉसिबल हो गई, वो तो कुछ स्टोर ही नहीं कर के पाएगी, है ना। सो सो सेम इंस्टाग्राम विदाउट स्टोरिंग यूजर्स, अमेजन विदाउट प्रोडक्ट्स, व्हाट्सएप विदाउट मैसेजेस, इम्पॉसिबल है ना। सो दैट्स वेयर डेटाबेस कम्स इन। सो डेटाबेस क्या है? अ डेटाबेस इज द ब्रेन ऑफ एवरी बैकएंड सिस्टम। ठीक है, हर बैकएंड सिस्टम का ब्रेन क्या है? हमारा डेटाबेस। सो डेटाबेस क्या करता है? इट स्टोर्स, मैनेज, ऑर्गेनाइज एंड रिट्रीव डेटा एफिशिएंटली। सो अब ये एफिशिएंटली का क्या मतलब है? हमने डेटा को स्टोर इस तरह से करना है कि हमारा जो डेटा है वो एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज हो जाए। कैसे? अब आपने अपने कपड़े ही कबर्ड में ऑर्गेनाइज करके रखने हैं। अब मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज वर्ड क्यों यूज किया? आप कबर्ड में कपड़े क्या ऐसे उठा के फेंक दोगे? नहीं ना। आप ऑर्गेनाइज करके रखोगे ना, ताकि आपने जो भी रेगुलर बेसिस पे फाइंड आउट करना है वो इजीली निकाल सकते हो। इसी तरह डेटाबेस में भी हमें डेटा इस तरह ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ताकि हम उसको इजीली फेच कर सके, इजीली यूज कर सके। ठीक है, जैसे मैंने कोई भी चीज अगर अपने सामने रखी है तो मैं उसको इजीली उठा सकती हूँ। अगर मैंने पता नहीं कहाँ छुपा के रख दी तो कैसे मैं फाइंड आउट करूंगी? मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, है ना। सो डेटाबेसेस क्या है? अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा का क्या मतलब है कि जब तक आप डेटा को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखोगे तो आपको कुछ भी एफिशिएंटली नहीं कर पाओगे। ना डेटा स्टोर एफिशिएंटली कर पाओगे, ना रिट्रीव कर पाओगे, ना फेच कर पाओगे, ना अपडेट कर पाओगे, ना डिलीट कर पाओगे। आप तो पजल ही होते जाओगे, है ना। छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा अगर आपने डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा। अगर आप मेसी डेटा देखोगे ना, तो मेसी डेटा में भी आपको फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, सो अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड, रिट्रीव्ड, अपडेट, डिलीटेड एफिशिएंटली। ठीक है, सो रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं हम लाइब्रेरी में। ठीक है, आपके पास बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी में बिना ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप बुक्स नहीं रखोगे तो क्या होगा? बुक्स वुड बी एवरीवेयर, हर जगह बुक्स बुक्स होंगी। ठीक है, सर्चिंग वुड टेक्स हैवी आवर्स, आपको घंटे लग जाएंगे। आपको कुछ भी कोई भी बुक, पर्टिकुलर बुक फाइंड आउट करनी होगी तो, है ना। तो अगर हमने उसमें ऑर्गेनाइज करके रखना है तो कैसे करके रखते हैं हम? लाइब्रेरी में शेल्फ्स बनी होती है, कैटेगरी बनी होती है कि कौन सी बुक कहाँ पे होगी, बुक्स की आईडीज होती हैं और इंडेक्सेस होते हैं, है ना। डेटाबेस वर्क्स एग्जैक्टली द सेम वे, डेटाबेस भी
सेम तरह से ही काम करता है। ठीक है, अब हमें डेटाबेस चाहिए क्यों? सो विदाउट डेटाबेस डेटा वुड बी लॉस्ट आफ्टर सर्वर रीस्टार्ट। अब मुझे एक बात बताओ, आपने कोई भी वेब एप्लीकेशन या कुछ भी बनाया है, आप उसमें डेटा स्टोर करके ही नहीं रख पा रहे, तो क्या फायदा उसका? मैं हर बार लॉगिन कर रही हूँ, हर बार रजिस्टर कर रही हूँ, हर बार मैं अपना ईमेल पासवर्ड बार बार दे रही, सॉरी ईमेल नहीं, अपनी सारी प्रोफाइल डिटेल्स हर बार डाल रही हूँ। मेरे सिस्टम को कुछ याद ही नहीं है कि मैंने क्या डेटा फिल करा था, है ना? नो यूजर अकाउंट, कोई यूजर अकाउंट ही नहीं बन पाएगा जब तक डेटाबेस नहीं होगा। कोई मैसेजेस नहीं स्टोर हो पाएंगे, ना मेरा ऑर्डर होगा, ना कोई स्केलेबिलिटी। ठीक है, अब डेटाबेस ही नहीं है तो मेरा सिस्टम स्केल कैसे करेगा? बहुत सारे लोग यूज कैसे कर पाएंगे, है ना? अब डेटाबेसेस में भी टाइप्स होती हैं। ठीक है, जैसे कबर्ड्स भी देखे होंगे ना आपने, अलग अलग कैटेगरीज के आते हैं, उसी तरह डेटाबेसेस में भी हमारे टाइप्स होती हैं। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल, जिसको हम नो सीक्वल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस में हमारी कैटेगरीज आती हैं माई सीक्वल, पोस्टग्रेस, और नो सीक्वल में आ जाता है मोंगोडीबी और रेडिस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है।